हेलो स्टूडेंट्स। प्रोफेसर की कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेड मैन्स पेंटिंग इस कहानी के ऊपर। सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई इस कहानी में कौन कौन से किरदार है, किस प्रकार से ये कहानी अलग अलग मोड़ लेती है और क्या परिवार को न्याय मिल पाता है, इसी बात को अधोरेखित करती ये कहानी है डेड मैन्स पेंटिंग। राइटर कौन है वो भी समझने का प्रयास करते हैं। Sudha Murthy was born in 1950 in Shigao, Haveri district in North Karnataka. Today she is the chairperson of Infosys Foundation and she did her master's in computer science from the Indian Institute of Science, Bangalore. Her strong ties to the language and its speakers lead her to set up more than 60,000 libraries in Karnataka. A prolific writer in English and Kannada, a columnist, to her credit which includes novels, non-fiction, children's books, travelogues, technical books and memoirs. Her awards consist of the R.K. Narayan Award for Literature and the Padma Shri in 2006. इतने प्रोलिफिक राइटर को, फिलैंथ्रोपिस्ट को आज पढ़ने का हमें एक मौका मिला है। डेड मैन्स पेंटिंग एक कहानी है। It is a moral story about wisdom, justice and greed. अपनी विद्वत्ता का मंत्री कैसे परिचय देता है, कैसे न्याय दिला पाता है और लालच अपने आप में बुरी बला है, इन बहुत सारी जीवन से संबंधित चीजों को अधोरेखित करती है कहानी है। इसमें मेन जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स भी समझ लेते हैं। रघुपति अ वेल्दी लैंडलॉर्ड, रघुपति इस कहानी का एक रईस आदमी है, पिता है। हैड ए सन नेम्ड सहदेवा, उसका एक बेटा है सहदेव, who became selfish and cruel after losing his mother at the young age. वो छोटी उम्र में ही सहदेव की मां चल बसी, जो रघुपति की पत्नी थी, और मां के चले जाने से सहदेव की परवरिश बराबर हो नहीं पाई और वो स्वार्थी और क्रूर बनते गया। When रघुपति मैरिड अरुंधति, फिर समय के चलते रघुपति ने दूसरा विवाह किया अरुंधति नामक महिला से, सहदेव की सौतेली मां। सहदेव डिसलाइक्ड हर, और जैसा कि बच्चों में होता है, सहदेव अपनी सौतेली मां से तिरस्कार करने लगा। आफ्टर अरुंधति गेव बर्थ टू जनार्दन, सहदेवा हेटेड बोथ हिज स्टेप मदर एंड स्टेप ब्रदर इवन मोर। और अरुंधति जो उसकी दूसरी मां थी सहदेव की, उसने जैसे ही अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था जनार्दन, तो सहदेव जनार्दन और अरुंधति दोनों से तिरस्कार करने लगा। तो कहानी के मुख्य किरदार हमारे समझ में आए। रघुपति पिता है, सहदेव उसका पहला बेटा है। रघुपति की पहली पत्नी का मृत्यु होने के बाद उसने दूसरी शादी की अरुंधति से, उससे एक बेटा हुआ, उसका नाम था जनार्दन। और सहदेव जिसकी सौतेली मां थी अरुंधति और उसका बेटा जनार्दन, इन दोनों से तिरस्कार करने लगा। इस तिरस्कार की परिणति क्या होती है वही कहानी है। बिफोर रघुपति डाइड, he wrote a will giving his mansion and fertile fields to सहदेवा। रघुपति को जब एहसास हुआ कि उसका मृत्यु निकट है, तो उसने अपनी विल बनाई, अपनी वसीयत बनाई और एक बहुत बड़ा मैंशन, बहुत बड़ा घर और पूरी उपजाऊ जमीन उसने सहदेव को, अपने बड़े बेटे को, पहले बेटे को दे दी। While Arundhati and Janardhan received only a small broken hut and barren land. इसके विपरीत अरुंधति जो उसकी दूसरी पत्नी थी और जनार्दन बेटा था, उन्हें सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी और बंजर जमीन हिस्से में आई। कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पिता ने अरुंधति के साथ और अपने बेटे जनार्दन के साथ अन्याय किया है। However, रघुपति secretly gave अरुंधति a painting of himself, पर चुपचाप गुप्त रूप से रघुपति ने एक पेंटिंग बनाई थी। वो पेंटिंग जो उसकी खुद की थी, उसने अरुंधति को भेंट स्वरूप दे दी एंड इंस्ट्रक्टेड हर टू टेक इट टू द वाइस मिनिस्टर। और पेंटिंग देते वक्त उसने अरुंधति को एक हिदायत दी, सूचना दी कि इस पेंटिंग को लेकर तुम एक कृष्णकांत करके जो बहुत होशियार विद्वान मंत्री है राज्य के, उनके पास चले जाना जब जनार्दन अपना बेटा 18 साल का हो जाएगा।
कहानी का दूसरा पड़ाव आपकी समझ में आया होगा कि रघुपति ने मृत्यु के समय एक विल बनाई, वसीयत बनाई, सहदेव को बहुत बड़ा घर, बहुत अच्छी जमीन दे दी। अरुंधति और जनार्दन के हिस्से में टूटी फूटी झोपड़ी और बंजर जमीन आई, पर रघुपति ने एक अपनी बनी हुई पेंटिंग भी अरुंधति को दे दी और सूचना दी कि राज्य के सबसे विद्वान मंत्री कृष्णकांत जो है उनके पास चले जाना जब जनार्दन 18 साल का हो जाएगा। कहानी का अगला मोड़। Years later, Arundhati followed her husband's instruction. Krishnakant examined the painting and discovered a hidden letter behind it. जैसे ही जनार्दन 18 साल का हुआ, इतने साल अरुंधति ने जैसे तैसे गुजारे गरीबी में, पर 18 साल का जनार्दन होने के बाद वो उस तस्वीर को लेकर कृष्णकांत के पास चली गई जो मंत्री थे, और कृष्णकांत ने ढूंढा कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। पता चला कि इस पेंटिंग के पीछे एक खत, एक लेटर छिपा हुआ था। The letter revealed that 10 golden bricks were hidden in the walls of old hut. उस खत में लिखा था कि अरुंधति के हिस्से में जो पुराना टूटा फूटा मकान या झोपड़ी आई है, उन झोपड़ी की दीवारों में सोने की 10 ईंटें छिपाकर रखी है रघुपति ने। In the walls of the old hut, Raghupati requested Krishnakant to help his wife and son obtain the treasure without interference from Sahadeva. और सहदेव को समझाने के लिए, सबक सिखाने के लिए रघुपति ने उस खत में कृष्णकांत के लिए लिख के रखा था कि जनार्दन को और अरुंधति को न्याय मिले, इसलिए आप अपनी विद्वत्ता का परिचय दीजिए और घर के किसी हिस्से में, पुराने घर के किसी हिस्से में सोने की जो 10 ईंटें हैं उसे ढूंढ निकालिए और अरुंधति और जनार्दन को हवाले कर दीजिए। यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, कृष्णकांत गैदर्ड सहदेवा एंड विलेज एल्डर्स। फिर कृष्णकांत ने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया, गांव के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया, सहदेव को भी बुलाया। He cleverly made Sahadeva publicly admit that he had no claim over the hut or anything inside. सहदेव से उस पब्लिक के बीच में इस बात को कबूल करवाया गया कि झोपड़ी पर या उससे मिले किसी भी वस्तु पर सहदेव का कोई अधिकार नहीं होगा। Then he ordered the hut to be demolished. और फिर कृष्णकांत ने उस झोपड़ी को तोड़ने का आदेश दे दिया, दीवारों को। पब्लिक समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है। As the walls were broken, 10 golden bricks were found. और आश्चर्य, रघुपति ने जैसे खत में लिखा था, दीवारों को तोड़ते ही उन दीवारों से 10 सोने की ईंटें निकली। Since Sahadeva had already renounced any claim to hut, the bricks legally belonged to Arundhati. और जैसे कि सहदेव ने पहले ही लोगों के सामने कबूल किया था कि झोपड़ी के ऊपर या उससे निकले किसी भी वस्तु के ऊपर उसका अधिकार नहीं होगा, वैसा ही हुआ और सारी संपत्ति, सोने की 10 ईंटें अरुंधति को दे दी गई। इस प्रकार से कृष्णकांत विजडम डिफिटेड सहदेवास ग्रीड। सहदेवा के मन में जो लालच था रघुपति की सारी संपत्ति हड़प लेने का और मां से तिरस्कार करता था, कृष्णकांत ने अपनी विद्वत्ता से उसे पराजित कर दिया। एंड अरुंधति एंड जनार्दन फाइनली रिसीव्ड द वेल्थ रघुपति हैड इंटेंडेड फॉर देम। रघुपति ने जिस उद्देश्य के साथ ये सारी संपत्ति अरुंधति और जनार्दन के लिए रखी थी संभाल कर, वो सारी संपत्ति अरुंधति और जनार्दन को मिल गई। ये था कहानी का सारांश। With a twirl of the mustache, Krishnakant marched off, leaving behind an amazed Arundhati, now reached beyond her dreams, and furious Sahadeva, who had been outwitted at last, all thanks to the everyone who has no claim on anything from there. You are now the rightful owner. Taking a quick look at the empty chair, he said, Raghupati is happy now. He will go to the heaven at last, his soul in peace. ये न्याय दिलाने की प्रक्रिया में कृष्णकांत ने एक और युक्ति का प्रयोग किया था। बहुत सारी कुर्सियां मंगाई, उन कुर्सियों के ऊपर लोगों को बैठने के लिए कहा और एक कुर्सी खाली रख दी थी और कहा था कि रघुपति की आत्मा इस कुर्सी पे आएगी। अब उसने इस प्रकार का बहाना भी बनाया कि रघुपति की आत्मा उस कुर्सी पर है, उसे दिख रही है, और ये न्याय होने के बाद में
रघुपति की आत्मा को शांति मिल गई और वो खुशी खुशी स्वर्ग की तरफ चले गए। ये था कहानी का पूरा सारांश। पर एग्जामिनेशन में आपको अलग अलग प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर्स भी कराइए, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, जो 1 और 2 लाइन में आपको लिखते हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। सवाल पूछा जाएगा, हु वाज रघुपति? रघुपति कौन था? रघुपति was a wealthy landlord and the father of Sahadeva and Janardhan. एक लाइन अब यहाँ ऐड कर सकते हैं, he was husband of Arundhati. Why did Sahadeva hate his stepmother? सहदेवा जो रघुपति का पहला बेटा था, वो अपनी सौतेली माँ से क्यों तिरस्कार करता था? सहदेवा disliked Arundhati because he was jealous. Jealous का मतलब होता है ईर्ष्या करना. After his father remarried, पिता ने दूसरा विवाह किया, इसलिए वो अपनी माँ से ईर्ष्या करता था, तिरस्कार करता था। Why did Sahadeva hate Janardhan? जनार्दन से सहदेव तिरस्कार क्यों करता था? He feared that Janardhan would share his father's property. नेचुरल बात थी। जनार्दन का जन्म होने के बाद में सहदेव को ऐसा लगने लगा कि पिता की जो संपत्ति है उसमें वो भी हिस्सेदार हो जाएगा, और इस वजह से सहदेव अपने छोटे भाई, सौतेली भाई जनार्दन से तिरस्कार करता था। What happened when रघुपति fell seriously ill? जब रघुपति बुरी तरह से बीमार हो गया तो क्या हुआ? He wrote a will, उसने एक वसीयत बनाई, and made arrangements to protect his wife and younger son. अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के हितों की सुरक्षा करने के लिए उसने एक वसीयत बनाई। What did रघुपति give to अरुंधति before his death? मृत्यु के पहले रघुपति ने अरुंधति को क्या दिया? He gave her a framed painting. फ्रेम की गई अपनी खुद की एक फोटो उसको दे दी, and asked her to take it to कृष्णकांत when जनार्दन turned 18. और जब जनार्दन 18 साल का हो जाएगा तब इस तस्वीर को लेकर राज्य के जो मंत्री थे कृष्णकांत, उनके पास जाने के लिए कहा था उस खत में। What was written in रघुपति's will? रघुपति ने जो वसीयत बनाई थी उसमें क्या लिखा गया था? The mansion and fertile fields were given to सहदेव. बड़ा मकान और उपजाऊ जमीन सहदेव को दी जाए, while अरुंधति and जनार्दन received a small hut and barren land. और अरुंधति और जनार्दन के हिस्से में एक छोटी झोपड़ी और एक बंजर जमीन का टुकड़ा आया। Why was अरुंधति disappointed after reading the will? पति के मृत्यु के बाद अरुंधति ने जब रघुपति की वसीयत को पढ़ा तो उसे निराशा क्यों हुई? She believed that her husband had treated her and her son unfairly. अरुंधति को ऐसा लगने लगा वसीयत पढ़ने के बाद कि पति ने अपने साथ नाइंसाफी की है। Why did अरुंधति preserve the painting? पर अरुंधति ने उस पेंटिंग को संभाल कर क्यों रखा? Because she trusted her husband's instruction. अपने पति ने जो भी सलाह दी थी, सूचनाएं दी थी, उसके ऊपर उसका विश्वास था, and waited until जनार्दन became 18. और जब तक जनार्दन 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसने इंतजार करने का फैसला किया। Who was कृष्णकांत? इस कहानी में कृष्णकांत कौन है? कृष्णकांत was the wise minister of the kingdom. राज्य का एक विद्वान मंत्री है, famous for his intelligence and justice. वो अपने न्याय के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। What did कृष्णकांत discover behind the painting? जब कृष्णकांत ने गौर से पेंटिंग को देखा तो क्या ढूंढा? He found a hidden letter written by रघुपति. पेंटिंग के पीछे तस्वीर में छुपा हुआ एक खत था जो रघुपति ने लिखा था। What secret was revealed in the letter? उस लेटर में कौन सा रहस्य छुपा हुआ था? The letter said that 10 golden bricks were hidden inside the wall of the old hut. उस खत में लिखा था, उस वसीयत में लिखा था, घर की दीवारों में 10 सोने की ईंटें छिपी हुई है, ये रहस्य उसमें लिखा था। Why did रघुपति hidden the golden bricks? रघुपति ने 10 सोने की ईंटें छिपाकर क्यों रखी थी? He wanted to protect the wealth for अरुंधति and जनार्दन from सहदेवा. वो सहदेवा जैसे क्रूर बन गया था, स्वार्थी बन गया था, तो उससे
वो अपनी संपत्ति को अरुंधति और जनार्दन के लिए भी बचाना चाहता था। हाउ डिड कृष्णकांत ट्रिक सहदेवा? फिर कौन सी युक्ति का प्रयोग किया सहदेवा को पराजित करने के लिए कृष्णकांत ने? He made Sahadeva admit publicly that he had no claim over the hut or its content. जनार्दन और अरुंधति के सामने और लोगों के बीच में कृष्णकांत ने सहदेवा से ये बात कबूल करवा ली थी कि इस झोपड़ी के ऊपर या उससे निकले किसी भी वस्तु के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। Why did कृष्णकांत ordered the hut to be demolished? एक तो अरुंधति और जनार्दन के हिस्से में टूटी फूटी झोपड़ी आई थी, वो भी तोड़ने का आदेश कृष्णकांत ने क्यों दिया? He knew the hidden golden bricks would be found inside the walls. सहदेवा के कारण कृष्णकांत के लिए जो खत रघुपति ने छोड़ा था उसमें लिखा था कि इस घर के अंदर 10 सोने की ईंटें छिपाई गई थी और मिल जाएगी, इसलिए झोपड़ी को तोड़ने का आदेश दिया। What was found when the hut was broken down? जब झोपड़ी को तोड़ा गया तो क्या मिला? 10 golden bricks were discovered inside the walls. 10 सोने की ईंटें मिली। Who became the rightful owner of the golden bricks? फिर इस सोने के जो ईंटें निकली थी उसका मालिक कौन हुआ? अरुंधति became the rightful owner because the hut legally belonged to her. अब जैसे कि वो झोपड़ी अरुंधति के हिस्से में आई थी तो लीगली वही उस सोने की ईंटें की हिस्सेदार बनी। How did Sahadeva react after seeing the golden bricks? सोने की ईंटें मिलने के बाद सहदेवा का क्या रिएक्शन था? उसको तो शॉक पहुंचा, धक्का लगा उसको। He was shocked, angry, गुस्सा भी आया and realized that he had been outwitted, और उसको पता भी चल गया कि कृष्णकांत ने अपनी विद्वता से उसे पराजित कर दिया था। Why did कृष्णकांत leave an empty chair during the meeting? कृष्णकांत ने एक चेयर उस मीटिंग में खाली क्यों छोड़ी थी? He pretended it was reserved by Raghupati's ghost to convince everyone. एक चेयर खाली छोड़ दी थी ताकि वो पब्लिक को यह समझा सके कि उस खाली चेयर में रघुपति का भूत बैठा है, आत्मा बैठी है जो इस सारी घटना को देख रही है। How did कृष्णकांत prove his wisdom? कृष्णकांत जो मंत्री थे राज्य के, उन्होंने अपनी विद्वता को कैसे साबित किया? He used intelligence and legal reasoning to ensure justice without breaking law. बिना कानून को तोड़े अपनी चतुराई का परिचय देते हुए उन्होंने सोने की 10 सीटें रघुपति ने जो रखी थी छिपाकर वो अरुंधति के हवाले कर दी थी और न्याय किया। What is the moral of the story? और इस कहानी का तात्पर्य क्या है? Wisdom and justice always triumph. विद्वत्ता और न्याय की हमेशा जीत होती है over greed and selfishness. अगर लालच और स्वार्थी कोई व्यक्ति हो तो। इस प्रकार से ये छोटे सवाल अब से 1 और 2 सेंटेंसेस के लिए पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पूछते हैं एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस आंसर्स इन 50 वर्ड्स ईच। सवाल अलग अलग पूछे जा सकते हैं। हु वाज रघुपति एंड व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फेस इन हिज फैमिली? रघुपति कौन था और अपने परिवार में कौन सी समस्या को वो झेल रहा था? रघुपति वाज अ वेल्थी लैंडलॉर्ड with 2 sons, Sahadeva and Janardhan. After his first wife died, he remarried Arundhati. Sahadeva hated his stepmother and stepbrother because he feared losing his inheritance. Inheritance का मतलब होता है पिता से वसीयत के रूप में मिली हुई संपत्ति। Raghupati worried that his younger family members would suffer after his death. दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है, Why did Sahadeva dislike Arundhati and Janardhan? सहदेवा अरुंधति और जनार्दन से तिरस्कार क्यों करता था? सहदेवा was jealous and selfish. Jealous का मतलब ईर्ष्यालु, selfish का मतलब स्वार्थी. He disliked Arundhati because she became his stepmother. Stepmother सौतेली माँ. And hated Janardhan because he feared the younger boy would claim part of his father's property. His greed and arrogance prevented him from treating them with love, kindness or respect. तीसरा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, What arrangements did Raghupati make before his death? Before dying, Raghupati wrote a will dividing his property. He also secretly gave Arundhati his framed portrait
portrait tasveer and instructed her to take it to Minister Krishnakant when Janardhan turned 18. Hidden behind the painting was a letter explaining the secret of the golden bricks. One more question. What was surprising about Raghupati's will? The will gave the grand mansion and fertile fields to Saideva, while Arundhati and Janardhan received only a small broken hut and barren land. Everyone thought the division was unfair, but Raghupati had planned wisely to protect his wife and younger son from Sadeva's greed. One more question. What did Krishnakant discover behind the painting? When Krishnakant examined the painting, he found a hidden letter written by Raghupati. The letter revealed that 10 golden bricks were hidden inside the wall of the old hut. Raghupati requested Krishnakant to help Arundhati recover the treasure Sampatti without interference of Saideva. How did Krishnakant outwit Saideva? ये एक सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृष्णकांत ने सहदेव को अपनी विद्वता से कैसे पराजित किया. कृष्णकांत pretended that Raghupati's ghost had appeared before him. उसने इस प्रकार का ढोंग किया कि रघुपति की आत्मा वहां पर आकर बैठ गई खाली कुर्सी पर. And he made Sahadeva publicly admit that he had no claim over the hut or anything inside it. Then he ordered the hut to be demolished, gira dena, expose the hidden gold bricks which legally belong to Arundhati. One more question. Why did Krishnakant keep an empty chair during the meeting? वो जो पब्लिकली एक मीटिंग बुलाई गई थी झोपड़ी के सामने, उसमें एक चेयर खाली क्यों रखी गई थी? Krishnakant kept an empty chair to make everyone believe that Raghupati's ghost was present. ये दर्शाने के लिए कि उस खाली कुर्सी पर रघुपति की आत्मा आकर विराजमान हुई है. This clever trick frightened Sahadeva. इससे सहदेवा डर गया. And the villagers. It helped Krishnakant carry out his plan successfully and ensured that justice was done without any argument or resistance. Resistance, प्रतिकार करना. What happened after the hut was demolished? जब झोपड़ी गिरा दी गई तो क्या हुआ? As Krishnakant's worker demolished the hut, they found 10 golden bricks hidden inside its walls. Since Sahadeva had already declared that he had no claim over the hut, the treasure legally belonged to Arundhati, and she and Janardhan finally became wealthy and secure. How was justice done in the story? इस कहानी में न्याय कैसे किया गया? Justice was achieved through Krishnakant's intelligence. He respected Raghupati's wishes, uncovered the hidden treasure, and ensured that Arundhati received it legally. Sahadeva's greed failed because of his own words, proving that cleverness and fairness are stronger than selfishness and dishonesty. One last question. What is the moral of the story, Dead Man's Painting? इस कहानी का moral क्या है? The story teaches that wisdom, honesty and justice always triumphs. Triumph का मतलब होता है विजयी होना, जीतना, over greed. Raghupati's careful planning and Krishnakant's intelligence protected the innocent from injustice. It reminds readers that selfishness may bring temporary success, but truth and fairness ultimately prevail in the end. जरा सा स्वार्थी होने से आपका वर्तमान तो ठीक हो सकता है, पर जो सत्य है वो अंत में विजयी होता है. इसी बात को सुधा मूर्ति ने इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया. Thank you very much students for watching this video. I hope this video will help you to understand the story in a better way, and it will definitely help you to prepare for the examination as well. This is Dr. Umesh Bansod, Professor, Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. This video is also available on YouTube on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. Thank you once again.